हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 मीटर ये कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है, टावर है। ठीक है। ये टावर का टॉप में और उसका बॉटम में। ठीक है। ये जो टावर है 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है, ट्रांसमिशन टावर। तो टावर के टॉप में और उसका बॉटम में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना डिग्री से बन रहा है, 45 डिग्री से बन रहा है और एक 60 डिग्री से बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सा 45 डिग्री में बन रहा है और 60 डिग्री में बन रहा है। तो यहाँ पे बोला है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम दिया हुआ है और क्या है, पहले कौन सा डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है। तो टावर का बॉटम में पहले क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है। टावर का बॉटम में कितना डिग्री का एलिवेशन हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। उसके बाद बोला है 60 डिग्री है, सेकंड में टॉप है और सेकंड में 60 डिग्री है। ठीक है। तो उसका टावर का टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है। और ये सेम पॉइंट में बनेगा कोई ग्राउंड में। ठीक है। तो हम लोगों को बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है। एडी इक्वल टू इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो बीडी दे दिया है, हाइट बिल्डिंग कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है। तो सॉल्यूशन में बीडी क्या है, 20, ये बिल्डिंग है, उसका हाइट दे दिया है। और एडी हम लोगों को फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है। तो पहले हम लोग छोटा वाला एंगल से बनाते हैं। ठीक है। सी क्या है, पॉइंट कोई ग्राउंड में। ठीक है। तो ये सी एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है। और बी सी ए ये हो जाएगा पूरा वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल्स सी बी डी। ठीक है। इन ट्राइंगल सी बी डी ये क्या है हम लोगों को, ये गिवन है और ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। ये गिवन है तो यही फाइंड करना होगा, जोन से गिवन होता है जो फाइंड करना, तो दो साइड लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो P बाई बी हो रहा है, तो P बाई बी किसका होता है, 10 होता है। तो ये 40 डिग्री क्या है, छोटा वाला एंगल का 45 डिग्री है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी होता है। देन P क्या है, बी डी है और B क्या है, बी सी है। ठीक है। तो बी डी बाई बी सी 10 45 डिग्री क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ठीक है। बी डी का कितना है, 20 है मीटर और बी सी हम लोग को फाइंड करना है। तो बी सी इक्वल कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी सेम करेंगे हम लोग, P बाई बी करेंगे। ठीक है। तो 10 ये कितना होगा, P बाई बी तो 10 का होता है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी। ठीक है। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू P बाई बी। P हम लोग को क्या, ए बी है और B है बी सी। ठीक है। तो 10 60 डिग्री का क्या होता है, √3 होता है। ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है यहाँ पे। देखिए 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, √3 है। और ये ए बी क्या है हम लोग का, ए बी है, ये ए बी है। तो ए बी का क्या होगा, ए डी प्लस बी डी हम लोग कर सकते हैं। ए बी का ए डी प्लस बी डी, ए डी क्या है, ए डी इज एच एंड बी डी इज 20 मीटर। ठीक है। तो एच प्लस 20 होगा। बी सी का कितना फाइंड किया हम लोग, बी सी का 20 फाइंड किए हैं। ठीक है। तो बी सी का 20, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 20 √3 इक्वल टू एच प्लस 20। ठीक है। तो 20 √3 इक्वल टू एच प्लस 20। अब ये √3 का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो अगर गिवन दिया है तो। ठीक है। तो √3 का क्या होता है वैल्यू, 1.732, 20 इंटू 1.732 इक्वल टू एच प्लस 20। ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एच का हम लोग का क्या आएगा वैल्यू, 14.64। तो क्या फाइंड करना था हम लोगों का, ये हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। तो एडी इक्वल टू कितना होगा, 14.64। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, एक स्टेचू है, वो कहाँ है, ये पेडेस्टल का ऊपर में है। ठीक है, स्टेचू कहाँ खड़ा हुआ है, पेडेस्टल का ऊपर में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। तो स्टेचू को कितना दे दिया है, स्टेचू को हाइट दे दिया 1.6 मीटर टॉल दे दिया है। ठीक है, ये BD का, ये BD क्या है, पेडेस्टल है, और AD क्या है, ये स्टेचू है। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टेचू, ये क्या है, ये स्टेचू है, तो टॉप ऑफ द स्टेचू से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और ये पेडेस्टल है। ठीक है, और पेडेस्टल का टॉप से बोल रहा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का टॉप से एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये 45 डिग्री है। उसके बाद बोला है टॉप ऑफ द स्टेचू से जो बनेगा, टॉप ऑफ द स्टेचू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो BD हम लोग को फाइंड करना है। तो AD इक्वल टू क्या है, स्टेचू है 1.6, PD इक्वल टू पेडेस्टल है। ठीक है, ये क्या है, BCD, ये 45 डिग्री बन रहा है, और BCA ये पूरा वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, CBD। क्या करेंगे, CBD में एक्चुअली दोनों का वैल्यू नहीं दिया है, हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को BC तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू होंगे तो 45 डिग्री, ये P/B होगा तो 45 डिग्री। ठीक है, तो BD/BC होगा 45 डिग्री, और क्या होगा BD/BC। तो 45 डिग्री 1 होता है, BD तो H ही हम लोग को फाइंड ही करना है। ठीक है, तो ये H होगा, और BC ये नीचे है। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से BC इक्वल टू H हो जाएगा। ठीक है, BC इक्वल टू H हो जाएगा। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, इन ट्रायंगल CBA, इसमें भी हम लोग सेम लेते हैं P/B। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग को ये H का वैल्यू फाइंड करना है, तो यही वाला साइड लेंगे हम लोग, और ये तो हम लोग को BC इक्वल टू H है, तो दो साइड लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, P/B होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। P हम लोग को क्या है, AB है ना। ठीक है, AB है, तो AB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AD प्लस BD लिख सकते हैं। ठीक है, 1.6 प्लस H AB। ठीक है, और BC का तो BC का तो हम लोग का H है, तो H लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BC, tan 60 डिग्री होता है √3 होता है इसका वैल्यू। AB का अभी बताएं, AD प्लस BD 1.6 प्लस H। ठीक है, और BC का H। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, H √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। तो H √3 ये वेरिएबल है, इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं। ठीक है, H √3 माइनस H इक्वल टू 1.6। अब H को कॉमन लेंगे, तो H को कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, √3 बचा, 1 बचा। ठीक है, वो इक्वल टू 1.6, तो H इक्वल टू क्या होगा 1.6/√3 माइनस 1। अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में रूट के टर्म में है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। H इक्वल टू 1.6, यही नंबर से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे है ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, ये नंबर से साइन चेंज हो जाएगा बस। तो 1.6/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये A माइनस B, A प्लस B,
ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1.6 √3 प्लस 1, ये क्या हो, नीचे तो 2 आ गया, इसको कैंसिल करने से 0.8, ठीक है। तो कितना आया h, 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग और टावर कोई दो है, ठीक है। और टावर का कितना दिया हुआ, 50 मीटर दिया हुआ है टावर का, ठीक है। तो कि दो साइड हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, एक बिल्डिंग का और एक, क्योंकि यहाँ पे दो दिया हुआ, बिल्डिंग और टावर दिया हुआ है। तो यहाँ ये बिल्डिंग का कर लेते हैं हम लोग, और ये ए बी इक्वल टू बिल्डिंग और सी डी क्या है, टावर, ठीक है। अभी क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, ये टावर का फुट है, ठीक है। बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ठीक है। उसके बाद बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ द टावर से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का नीचे, ठीक है, बिल्डिंग का नीचे से कितना, टॉप ऑफ द ये टावर का कितना हो रहा है, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये गिवन है हम लोगों का, टावर का हाइट दिया है 50, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। सिंपल है, दो ट्रायंगल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ये वाला ट्रायंगल को, ठीक है। ये टावर दिया हुआ है ना, तो ये वाला ट्रायंगल को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए बी क्या है, बिल्डिंग है, सी डी क्या है, टावर है, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री कौन सा है, डी बी, ये बी है, ठीक है। डी बी सी क्या है, 60 डिग्री है, और ए सी बी क्या है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में ये एंगल हम लोगों का, सॉरी ये साइड हम लोगों को दिया हुआ है, और ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, तो फिर ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या 60 डिग्री है ना, तो P बाई बी लेके हम लोग फाइंड करते हैं, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी, दैट मीन्स सी डी बाई बी सी, है ना। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू करेंगे, कितना इसका वैल्यू दिया हुआ था, 50, ठीक है, सी डी का 50 बाई बी सी। अब 10 60 डिग्री का √3 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 50 बाई बी सी है ना, तो बी सी √3 होगा, बी सी इक्वल टू 50, हाँ बी सी का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, बी सी का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या इसको डायरेक्ट करो, बी सी को यहाँ लाएंगे तो √3 नीचे आ जाएगा, तो बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया 50 बाई √3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में रूट के टर्म्स में है, तो उसको रैशनलाइज करो, 50 बाई √3 इंटू √3 बाई √3, 50 √3 बाई क्या होगा, 3 होगा, दैट मीन्स 50 √3 बाई 3, ठीक है। बी सी निकल गया। अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब 30 डिग्री वाला ट्राइंगल देखो, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसका भी सेम, ये बिल्डिंग फाइंड करना है, तो ये अगर फाइंड हो गया तो ये भी फाइंड हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग tan थीटा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। tan थीटा तो P बाई बी होगा ना, अब P बाई बी ही होगा हम लोग का, तो tan थीटा लेना होगा, थीटा में क्या है 30 डिग्री है, तो P बाई बी, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, ए बी बाई बी सी, बी सी की वैल्यू फाइंड है हम लोगों का। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, tan 30 डिग्री 1 बाई √3 होता है, ठीक है। और ए बी का वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को, बिल्डिंग हाइट ऑफ, और बी सी ये हम लोग का
निकला, ठीक है। तो बी सी के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये 1/√3 ए बी बाई क्या है 50√3/3 है, ठीक है। अब ये पूरा नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1/√3 इक्वल टू 3ab बाई 50√3, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50√3 इंटू 1 50√3, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3√3 के साथ, तो ये बी इक्वल टू आएगा 50√3/3√3, ठीक है। इसको कैंसिल करो √3 को, इसको कैंसिल करने से 50/3, तो ए बी का वैल्यू क्या है 50/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other and either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree, ठीक है। Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो यहाँ पे क्या बोला, 2 poles of equal heights, ये कोई 2 पोल है, ठीक है, इक्वल हाइट का है, कहाँ खड़ा है, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये इक्वल हाइट का है, ये ऑपोजिट टू ईच अदर में ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अदर साइड ऑफ एन रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड का कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ, बीसी का टोटल दिया हुआ, ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ टोटल बीसी। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब उनका बीच का पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल्स का, वो दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो एक 60 डिग्री का बन रहा है एलिवेशन और एक 30 डिग्री का, ठीक है, रोड का बीच में ये पूरा, ठीक है। ये इसका वैल्यू तो नहीं दिया है पीसी और पीवी का, तो बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, बीसी का वैल्यू दिया है। अगर हम लोग पीसी इक्वल टू लेट करेंगे एक्स, पीसी अगर लेट करेंगे एक्स तो पीबी फाइंड होगा, ये टोटल माइनस इसको करने से पीबी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 माइनस एक्स है, और हम लोग का दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स उसका हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। तो ए बी और सी डी क्या है, 2 पोल्स है, वो भी इक्वल हाइट्स का, ठीक है। लेट हम लोग एच मान लेते हैं दोनों का, ये बी सी इक्वल टू 80 दिया हुआ है, लेट पी सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं हम लोग, तो पी बी फाइंड हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। और ये भी फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, पी सी और पी बी भी फाइंड करना है। तो हम लोग लेते क्या है, ये एंगल 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्राइंगल पी सी डी 60 डिग्री वाला एंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी सी डी पी बाई बी लेते हैं, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, सी डी बाई पी सी होगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी में हम लोग का एच है और पी सी में एक्स है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का होता है √3 इक्वल टू एच बाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एच बाई √, एक्स का वैल्यू फाइंड करो, ये एच का वैल्यू फाइंड करो, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू फाइंड किए हैं, एच इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू एक्स, ठीक है। एच का वैल्यू फाइंड करो, हम लोग को फाइंड एक्चुअली एच का वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द पोल्स। नाउ इन ट्राइंगल पी बी ए, अब ये वाला ट्राइंगल में देखो पी बी ए, इसमें भी सेम करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी होगा, एच बाई 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स, tan 30 डिग्री 1/√3, ये एच बाई 80 माइनस एक्स, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 80 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू एच √3। तो एच इक्वल टू हम लोग का आया 80 माइनस एक्स बाई √3, इसको रैशनलाइज करो क्योंकि नीचे क्या है, √, में है। इसको रैशनलाइज करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आएगा 80 माइनस एक्स इंटू √3 बाई √3 इंटू √3, 3, ठीक है।
तो h इक्वल टू आया √3 माइनस एक्स बाई 3 आया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में क्या था, ये भी h का वैल्यू है और ये भी h का वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो √3 80 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू होगा √3x, ठीक है। दोनों h का वैल्यू है तो इसलिए दोनों इक्वल है। तो इसमें से √3 कैंसिल हो गया, तो x का क्या आया, 80 माइनस एक्स बाई 3 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू एक्स, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो 3x प्लस एक्स क्या होगा, इक्वल टू 80 होगा, दैट्स इम्प्लॉय 3x प्लस एक्स क्या होगा, 4x इक्वल टू 80, इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है। h इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड किए थे, √3x, ठीक है। h इक्वल टू ये x का क्या निकला, आप लोगों को 20 आया, तो h इक्वल होगा 20 √3, ठीक है। आंसर ये 20 √3। और अगर √3 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो उसका क्वेश्चन वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ठीक है। 1.732 इंटू 20, 34.64 आएगा। तो हाइट ऑफ द पोल्स क्या है, 34.64, और दोनों पोल्स क्या है, इक्वल है, तो दोनों का ये वैल्यू है, ठीक है। और पीसी क्या था हम लोगों का, एक्स था, तो उसको 20 मीटर हो गया ये। और पीबी भी फाइंड करना था हम लोगों को, पीसी फाइंड करना था और पीबी फाइंड करना था, 80 माइनस एक्स से पीबी, तो 80 माइनस एक्स पीबी, 80 माइनस 20 ये 60 मीटर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower of the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ये 30 डिग्री है। Then find the height of the tower and width of canal, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कोई टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है, ठीक है, बैंक ऑफ द कैनल में, ठीक है। ये है वर्टिकल टावर है, बट ठीक है। तो बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है जो क्या है, ये ऑपोजिट है, ये वर्टिकल के ऑपोजिट में है, ठीक है। ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, टॉप ऑफ द ये टावर से 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और बोला फ्रॉम अनदर पॉइंट, और दूसरा पॉइंट से लो, ये वाला पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट जो 20 मीटर की क्या है दूरी में है, इसका क्या होगा, CD का वैल्यू 20 मीटर होगा, ठीक है। वो लाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये लाइन को ज्वाइन किया है, बोला है फुट ऑफ द टावर से, ये फुट ऑफ द टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। AB फाइंड करना है हम लोगों को और BC फाइंड करना है, ठीक है। तो AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर, CD हम लोगों का गिवन है 20 है, BC इक्वल टू क्या है, x है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया, 60 आ गया, ये 30 आ गया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, ये वाला है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC P/B, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB/BC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का √3 होता है, ये AB/BC के क्या है, x है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू होगा √3 इंटू एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो ABD में, ठीक है, क्या होगा, ये भी P/B होगा, दैट मीन्स AB/BD होगा। BD क्या है, BC प्लस CD है ना, तो x प्लस 20 लेंगे इसको, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, AB इक्वल √3x आया हम लोगों का। अब देखो इन ट्राइंगल ABD में tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BD,
ठीक है। tan 30 डिग्री √1/3 होता है। ए बी का हम लोग वैल्यू फाउंड ये किए हैं, क्या फाइंड किए, √3x फाइंड किया है। ठीक है। और बी डी तो हम लोग का क्या है, x + 20 है, बी डी x + 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x + 20 = √3 × √3 3x। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो 3x माइनस ये x को राइट हैंड साइड लेके आए। ठीक है, तो 3x - x इक्वल टू 20 आया। तो 3x - x क्या है, 2x = 20। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगा, इसको कैंसिल करने से 10। ठीक है, x = 10 आ गया। तो बी सी इक्वल टू हम लोग का क्या था, x ही था, और बी सी हम लोग को फाइंड करना था। ये क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर था, तो ये 10 मीटर आ गया। और ये ए बी हाइट ऑफ द टावर हम लोग का क्या था, ए बी क्या हम लोग निकाले थे, √3x निकाले थे। तो x का 10 आया, तो 10√3 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे दो क्या है, बिल्डिंग है और एक टावर है ना। तो एक बिल्डिंग हम लोग ड्रॉ कर लेते पहले, वर्टिकली बिल्डिंग है, और ये क्या है, टावर है। ठीक है, बी सी बिल्डिंग पहले ड्रॉ किए, देन बी ए, ये क्या है, टावर है। तो बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये क्या है, ये 7 मीटर बिल्डिंग है ना, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला है ये। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किससे, टॉप ऑफ द केबल टावर्स। ये टावर है, तो इसका टॉप ये है, और बिल्डिंग का टॉप ये है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन बोला है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा ना, इसका फुट से कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये किसका हो रहा है, टावर का फुट में हो रहा है। ठीक है, टावर का फुट में क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन हो रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री हो गया ये हम लोगों का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री बोला है। ठीक है, यहाँ देखो ये डिप्रेशन बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स का ये पॉइंट इसका क्या होगा, इसका सेम पॉइंट होगा। ठीक है, यही वाला पॉइंट से बनेगा। ठीक है, यही वाला पॉइंट से क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, किसका बोला है, फुट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम लोग को जोन सा पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट से क्या बन रहा है हम लोग का, बिल्डिंग का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का टॉप में। ठीक है, ये एलिवेशन बन रहा है, तो यही वाला पॉइंट से हम लोग का डिप्रेशन भी बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, टावर का फुट में। तो डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है ना, तो यही ये ऊपर से नीचे ये क्या बन रहा है, डिप्रेशन 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द टावर, और ए भी हम लोग को फाइंड करना। तो उसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अगर 7 दिया हुआ है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, ये भी 7 होगा, बी 7 होगा। अगर अभी हम लोगों को फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, बी ई
ए बी क्या होगा, बी ई प्लस ए ही होगा, बट बी ई तो हो गया फाइंड, ठीक है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये दोनों क्या साइड है, इक्वल है, और ये साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो ये 7, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है, ठीक है। अब ए ई कैसे फाइंड करेंगे, ये दो साइड से फाइंड करेंगे, बट दोनों के दोनों साइड हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ये साइड पता होना है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दोनों ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, और ये क्या, ये वाला लाइन क्या कर रहा है, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इसके क्या है 45, ये 45 डिग्री है, तो ये क्या है, यहाँ पे है 45, ठीक है, ये 45 है। दैट मीन्स क्या, यहाँ ये एक रूल है या प्रॉपर्टी बोलो, अगर कोई दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, ठीक है, तो वो आपस में जो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो एंगल ये इक्वल टू होगा एंगल ये, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू ये होगा, ये अल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 ही होगा, ठीक है। अब ये 45 आ गया हम लोग को, तो अब इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो गिवन है, ये हम लोग को फाइंड करना है ना। ये अगर फाइंड हो गया तो ये वाला साइड इक्वल टू ये होगा, ये अगर फाइंड हो गया तो यही फाइंड होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये 45 डिग्री आई है, अब हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल्स बी डी सी, बी डी सी ट्रायंगल से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये गिवन है, ये फाइंड करना, तो पी बाई बी होगा, और एंगल कौन सा लेंगे, तो पी बाई बी क्या tan का होता है, तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, थीटा की जगह में 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो, ये वही है, व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर कर्व्ड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए ये इक्वल टू एंगल, ये इक्वल टू एंगल ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी सी, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी सी, और tan 45 डिग्री 1 होगा, तो सी डी हम लोगों को 7 गिवन है, बी सी हम लोग को फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बी सी इक्वल टू 7, ठीक है। अब बी सी इक्वल टू 7 आ गया, ये भी क्या होगा 7 होगा, ठीक है। ये अब ये हो गया फाइंड, ए ही फाइंड करना हम लोग को, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। ए ई बाई क्या होगा डी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई डी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई बाई डी ई, तो ए ई तो हम लोग को फाइंड करना है, डी क्या है हम लोग का, ए बी सी इक्वल टू डी इक्वल टू 7 है, डी क्या है 7 है ना, तो डी हम लोग का नीचे 7 है, तो ए इक्वल क्या आ गया 7√3, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए अगर ये क्या आ गया हम लोग का 7√3 है ना, 7√3, तो ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई प्लस ई बी होगा, ए ई प्लस ई बी, ए ई है 7√3 प्लस 7, ए बी इक्वल टू बी ई प्लस ए ई, तो 7 प्लस 7√3, 7 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर आएगा, ठीक है। समझ आया, ओके बाय, थैंक यू।